सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम पढ़ने वाले। ये थ्योरम कम से कम 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही इस साल भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अभी हमारा थ्योरम क्या है यहाँ पर देखो। सबसे पहले तो क्या है हमारा थ्योरम, अभी हम थ्योरम का समझेंगे। अभी हमारा थ्योरम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो। y का फंक्शन क्या हमारे लिए f का फंक्शन क्या हमारे लिए u है। इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ द u एंड u का फंक्शन क्या है g, लेकिन g का फंक्शन क्या है x है। इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू f का फंक्शन कौन है g का फंक्शन कौन है x है। इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ द x, देन फाइंड द, हमें क्या फाइंड करना है फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखो अच्छे से। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, हमारे पास गिवन में क्या है वो हम लिखेंगे। तो अभी गिवन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो y का फंक्शन कौन है f, लेकिन f का फंक्शन कौन है, हमारे पास u है। f का फंक्शन कौन सा u। उसके बाद अभी यहाँ पर देखो u, अभी u का फंक्शन कौन है, यहाँ पर g है, लेकिन इस g का फंक्शन कौन है x है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद y, अभी y का फंक्शन कौन है हमारे पास f, लेकिन f का फंक्शन कौन है g, और इस g का फंक्शन कौन है x है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी इसके अंदर कैसा, अभी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब डब्बे के अंदर डब्बा है। आपको समझ में आ रहा होगा। डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ऐसा हमारे फंक्शन क्या बढ़ते जा रहे। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सिर्फ इतना प्रूफ करके उन्हें दिखाना है। तो अभी कैसा प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखो। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसमें हमें जो कंडीशन दी थी हमने यहाँ पर क्या लिख, गिवन में लिख दी। कौन सी, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू f का फंक्शन कौन है u, यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिया u, और यहाँ पे देखो u का फंक्शन कौन है g, और g का फंक्शन कौन है x, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा फिर यहाँ पर y, अभी y का फंक्शन कौन है f, लेकिन f का फंक्शन क्या है g और x है। तो हमने यहाँ पर गिवन में लिख दिया, जो हमारे पास गिवन में था हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, या हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाई du अपॉन dx। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। तो अभी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो कैसा प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखो। अभी सबसे पहले आप समझ ले डेल्टा एक्स हमारे लिए क्या होता है, स्मॉल चेंज। डेल्टा हमारे लिए क्या है, स्मॉल चेंज है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज इन x। डेल्टा एक्स भी स्मॉल चेंज इन x। तो आपको समझ में आ रहा, यानी मान लो मेरे पास क्या, अगर मेरे पास 0.6 नंबर मेरे पास होगा, तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा। इसमें हम चेंज कितना करेंगे, 0.006। इसमें क्या होगा, एकदम स्मॉल चेंज आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी डेल्टा का मीनिंग क्या है, स्मॉल चेंज। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी देखो इसके कैसे प्रूफ करेंगे। हमें ये वाला लाना है, तो कैसे लाएंगे देखो अच्छे से। तो फिर हम यहाँ पर करेंगे अभी डेल्टा u एंड डेल्टा u अपन डेल्टा y। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर विल बी स्मॉल चेंज इन u एंड y। डेल्टा y और डेल्टा u चेंज हो रहा, हमारा स्मॉल चेंज हो रहा, स्मॉल चेंज इन u एंड y। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम इसको कैसा प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखो। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसा प्रूफ होगा देखो आप अच्छे से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अभी प्रूफ। तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर देखो। अभी ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रूफ। तो कैसा प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखो। वी गेट, सबसे पहले क्या लेंगे, वी गेट, यानी हमें क्या मिलता है, यहाँ पर देखो। अभी वी गेट, अभी वी गेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो।
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको हम क्या करेंगे, अभी लिमिट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अभी अगर हमने इसको लिमिट प्रोवाइड कर दिया, यानी कौन सा, एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी अगर हमने लिमिट इसको एक्सटेंड कर दी तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मिलेगा हमें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला स्टेप। तो अभी हम कैसा करेंगे, यहाँ पर देखो अच्छे से। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉल चेंज करेंगे। तो कैसा करेंगे स्मॉल चेंज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखूंगा फिर मैं, अभी डेल्टा, अभी मैं ये वाला पूरा कंडीशन यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन कैसे लिखूंगा, अभी डेल्टा के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे हम, डेल्टा यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने क्या किया, सिर्फ इसको डेल्टा के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। हमने क्या किया, सिर्फ इसको डेल्टा के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी टेकिंग लिमिट ऑन द बोथ साइड। अभी हम क्या करेंगे, इसको लिमिट अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो, अभी लिमिट, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू 0, किसके लिए लेंगे, अभी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, फिर से हम लिमिट, क्योंकि हम लिमिट क्या करें, दोनों साइड हम क्या करें, अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर क्या आएंगे, अभी लिमिट, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एक्स इज टू जी, यहाँ पर क्या आएगा, फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। तो यहाँ पर क्या लेंगे, अभी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम इसको कहेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या डेल्टा एक्स इंटू 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा, डेल्टा एक्स इंटू 0। फिर यहाँ पर क्या आएगा, अभी हमारा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने क्या किया, सिर्फ इस रिलेशन में हमने से इसको लिमिट अप्लाई कर दिया, बाकी इसमें कुछ चेंज किया क्या नहीं। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, देयरफॉर डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 0, फिर हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 रख सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या डेल्टा यू है। फिर यहाँ पर देखो, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या डेल्टा एक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या डेल्टा यू है, हमें यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, डेल्टा एक्स। तो अभी कैसा लाएंगे, देखो अच्छे से। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इस पर रिलेशन को यूज करेंगे। तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, यहाँ पर देखो अच्छे से। तो यू इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे, यू इज इक्वल टू जी एक्स। क्यों हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यू की वैल्यू हमें चाहिए। तो देयरफॉर फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, अभी यू इज इक्वल टू, अभी एक्स की वैल्यू कितनी, 0, फिर यहाँ पर क्या लेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय जी। अभी 0 मल्टीप्लाई बाय जी करेंगे तो जी की वैल्यू क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो इसलिए हमारे पास यू की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, अभी हम क्या लेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। यहाँ पर भी क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 0 मिली। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखो, इससे काम फिर से यहाँ पर लिखेंगे रिपीट। तो यहाँ पर देखो, अभी लिमिट डेल्टा एक्स इंटू 0, यहाँ पर क्या आएगा, फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट, यहाँ पर डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे, डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या लगेगी, फिर हम डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा कहाँ से आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो, अभी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम यहाँ पर यू की वैल्यू रखेंगे तो यू की वैल्यू हमें कितनी मिली, 0। यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, यानी इक्वेशन हमारे लिए इक्वल हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला इक्वेशन। तो अभी इसके बाद हम करेंगे, अभी इसमें
अभी हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे लेंगे देखो अभी यहाँ पर अच्छे से। सिंस यहाँ पर हम क्या लेंगे, फिर अभी लिमिट, लिमिट क्या लेंगे, डेल्टा एक्स इंटू जीरो, डेल्टा एक्स इंटू जीरो, डेल्टा एक्स इंटू जीरो। यहाँ पर क्या लेंगे फिर हम अभी, इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा पहला भाग। अभी यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर हमने लिमिट हमने इसको अप्लाई कर दिया तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू का हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, हम डी यू हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, डी वाई अपॉन डी यू, डी वाई अपॉन डी यू। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंड। अभी इसको हमने एंड लिख दिया, फिर हम यहाँ पर करेंगे लिमिट, फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू जीरो, फिर हम यहाँ पर करेंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अभी हमने डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स पर हमने क्या कर दिया, लिमिट को हमने अप्लाई कर दिया। तो हम यहाँ पर करेंगे अभी डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखो डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कैसा आ रहा है। तो हमने क्या लिया, सिर्फ हमने ये वाला सब पार्ट लिया हमने, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा पूरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर देखो डेल्टा यू अपन डेल्टा, डेल्टा वाई अपन डेल्टा यू है, यहाँ पर क्या डेल्टा यू अपन डेल्टा एक्स, यहाँ पर देखो डेल्टा यू अपन डेल्टा एक्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ लिमिट को अप्लाई किया, और लिमिट अप्लाई करने के बाद डेल्टा का साइन हटकर क्या आया, आया हमारे पास डी वाई अपन डी यू, और यहाँ पर क्या आया, डी वाई डी यू अपन डी एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम यहाँ पर करेंगे अभी, हम कौन सा पार्ट लेंगे, राइट हैंड साइड का। अभी हम कौन सा पार्ट लेंगे, राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पर कहेंगे लिमिट डेल्टा एक्स इंटू जीरो, इसको क्या करेंगे अभी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर अभी, आप मुझे बताओ कमेंट में। यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या लिमिट अप्लाई किया किसके ऊपर, डेल्टा के ऊपर, इसलिए हमारा आंसर क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हमारे लिए क्या हो गया, आर एच एस, ये हमारे लिए क्या हो गया, एल एच एस। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे अभी, आर एच एस। आर एच एस इज डेफिनाइट एंड एग्जिस्टिंग एंड एग्जिस्ट, देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा फिर, एल एच एस विल बी फाइनाइट, विल बी फाइनाइट। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, लिमिट डेल्टा वाई अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स इंटू जीरो, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पर क्या आएगा फिर, इसके वैल्यू हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। फिर हम यहाँ पर करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 हमारे आर एच एस, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा, हमारा ये वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी अच्छे से, यहाँ पर देखो अभी क्लियर, अभी हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप देख सकते हो हमें क्या लाना था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखो ये हमें प्रूफ करना था, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आप नीचे क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ, यहाँ हमारा प्रूफ हो चुका है। ऐसा आपको नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो आपको हमारे लेक्चर कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये थोड़ा गिचड़ मुचड़ लग रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि हमारा पोर्ट थोड़ा छोटा है। अगर आप अच्छे से इसको कंसंट्रेशन करके देखोगे, आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा। मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करो, फिर से एक बार लेक्चर को रिवाइंड करके फिर से देखो। अभी हम देखेंगे इस फॉर्मूले की बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी सॉल्व एग्जांपल, अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पर, सॉल्व एग्जांपल। यहाँ पर क्या देखेंगे अभी हम, सॉल्व
एग्जाम्पल। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। तो हमारा पहला सवाल एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी आप सोचो कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, सब आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो अच्छे से। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, सबसे पहले लेट, क्या मानेंगे लेट। फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आप मुझे ये बताओ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में आपको फंक्शन के आपको डेरिवेटिव मैंने आपको लिख कर दिया। अगर आपको डेरिवेटिव आपको लर्न नहीं होंगे तो आपको ये क्वेश्चन कुछ भी समझ भी नहीं आएगा। जिसके डेरिवेटिव लर्न होंगे उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। तो यहाँ पर देखो अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। कभी भी याद में रखना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टिव एक्स। हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी सबसे पहले y का डेरिवेटिव क्या आता है, यहाँ पर देखो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू। फिर अभी यहाँ पर देखो y का डेरिवेटिव हमने ले लिया। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 1/2 रूट। अभी रूट में क्या आएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर तो आपको x नजर नहीं आ रहा, x के जगह पर क्या है, दूसरा कुछ बैठा हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx। फिर हम यहाँ पर क्या आएंगे, अभी यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया मेरी पहली प्रोसेस। अभी इसके बाद dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर क्या लेंगे अपन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पर देखो 2x और 5 हमारे लिए क्या कांस्टेंट है, 5 के साथ x से क्या नहीं है, इसलिए 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो dy अपॉन dx, फिर हम यहाँ पर करेंगे 1/2 रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो 2x को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि अभी ये दोनों यहाँ पर क्या डिवीजन में, तो 2 और 2 यहाँ पर क्या होंगे, कैंसल। तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या, हमने क्या किया। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। या हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू थी। जो रूट के अंदर होगा वो क्या हो गया, हमारी एक्स की वैल्यू होंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x2 प्लस 5। ये हमारी क्या थी, एक्स की वैल्यू। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो इसमें। अभी सॉल्व एग्जांपल का y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें कि आपके लिए x कौन है, इसमें x कौन है, लॉग एक्स क्या है हमारे लिए, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग एक्स है। और साइन हमारे लिए क्या है, साइन तो हमारे लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि साइन हमारे लिए क्या कांस्टेंट है। तो फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, अभी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। फिर अभी इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करनी, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखो अच्छे से। तो अभी y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसके बाद अभी साइन का डेरिवेटिव क्या आता है आपको मालूम होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, cos। लेकिन इस x की जगह पर क्या है, log x है। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम log x लिखेंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, cos के, cos x हमारा आ चुका है, हमारे पास क्या x है। तो हम इस x की वैल्यू में क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करेंगे। तो फिर हम इसका फिर से क्या लेंगे, डेरिवेटिव dy अपॉन dx। फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, log x। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसा करना है। यहाँ पर
यक्स है क्या नहीं है, फिर हमने क्या लिया, यक्स पे जगह पे जो कुछ भी होगा उसका क्या लेना, वापस से डेरिवेटिव लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ पर देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस log x, इसका डेरिवेटिव आ चुका है, इसको आप कुछ मत करना। अब इसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर देयर फोर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस log x अपॉन एक्स, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। ये होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अभी देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर देखो अभी y इज इक्वल टू ई टेन एक्स। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले ये हमारे लिए क्या है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल कभी बदलता नहीं है, हमेशा याद में रखना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर देखो अभी हमारे लिए एक्स कौन है, टेन एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन एक्स है, और ये हमारे लिए क्या है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू ई टेन एक्स। अभी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो कैसा लेंगे, यहाँ पर लिखने की एक लाइन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर यहाँ पर क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर अभी एक्सपोनेंस का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e अपॉन टेन एक्स। यहाँ पर देखो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई एक्स ही आएगा, कभी भी याद में रखना। आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए डेरिवेटिव की। अगर आपने फॉर्मूले लर्न नहीं किए तो आपको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई एक्स ही आएगा। तो यहाँ पर देखो अभी एक्स पर जगह पर क्या है, टेन एक्स है, तो हम क्या क्या करेंगे, अभी इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या आएगा, फिर अभी टेन एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा हमने, टेन एक्स। तो फिर अभी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ई टेन एक्स। फिर यहाँ पर क्या लेंगे हम, अभी टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। क्या आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू ई टेन एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको ये वाले एग्जांपल कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताना। आज का हमारा लास्ट सॉल्व एग्जांपल होने वाला है, इसके बाद बाकी के सॉल्व एग्जांपल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, log x5 प्लस 4। तो यहाँ पर देखो अभी इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो अच्छे से। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर लेट, अभी यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू log x5 प्लस 4। अभी ये हमारे लिए क्या है, सबसे पहले तो ये हमारे लिए x है, इसका आप क्या मानो, x मानो, और हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, log x का। लेकिन x के जगह पर क्या है, दूसरा कुछ आके बैठ गया, x5 प्लस 4 ये आके बैठ गया। लेकिन आप इसे क्या कंसिडर करो कि ये हमारे लिए क्या x है, तभी हमारा आंसर आएंगे। तो कैसा आएंगे, देखो अभी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टिव x। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर अभी इसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। लेकिन x की जगह पर क्या है, x5 प्लस 4 है। यहाँ पर क्या आएगा, अभी x5 प्लस 4, x5 प्लस 4। लेकिन हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका डेरिवेटिव लेंगे हम, x5 प्लस 4 का। यहाँ पर क्या आएगा, अभी x5 प्लस 4। यहाँ पर x है क्या नहीं, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो अभी x5 प्लस 4। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर क्या आएगा, अभी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन x5 प्लस 4। यहाँ पर क्या आएगा, फिर अभी 5x प्लस 4। और ये 4 कैसा हमारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता। आपको समझ में आ रहा हूँ। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी 5x4 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, x5 प्लस 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।